जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको हम बता पा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से धर्मेंद्र यादव हैं, जिन्होंने लोकसभा में ओपीएस का मुद्दा उठाया। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, इनको दिल से धन्यवाद, क्योंकि ओपीएस का मुद्दा लगातार ये संसद में उठा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं चंद्रशेखर है, इन्होंने भी ओपीएस का मुद्दा लोकसभा में उठाया। फिर यहाँ पर नीरज मौर्य अम्बाला से हैं, इन्होंने भी आपको बता दें लगातार सदन में मांग की है। और ये है विजय बंधु, आपको पता ही होगा, और सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन की बात करते हैं। चलिए आज हम बताएंगे, वन बाय वन सबका लेटर दिखाएंगे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ओपीएस बहाली के लिए लेटर लिखा है। जैसा कि देख पा रहे हैं, लालजी वर्मा हैं, संसद सदस्य हैं लोकसभा का, और इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। जहाँ दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की जाने के संबंध में आप यहाँ पर देख सकते हैं सादर निवेदन। एनएमओपीएस बैनर तले देश भर में शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं, और इस क्रम में मेरे संसदीय क्षेत्र के शिक्षक कर्मचारी भी हमें लगातार ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो श्रीमान जी से निवेदन है कि शिक्षक कर्मचारियों के हित में ध्यान में रखते हुए पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की कृपा करें। इस तरह से इसके बाद आप देख सकते हैं राम शिरोमणि वर्मा हैं, इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को लेटर इन्होंने भी लिखा है। यहाँ पर देख सकते हैं सेवा में माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। यहाँ पर शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली किए जाने के संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं सादर अवगत कराना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र आप देख सकते हैं श्रावस्ती जनपद बलरामपुर के अटेबा, यहाँ पर देख सकते हैं अटेबा जिलाध्यक्ष बलरामपुर मोहम्मद इकबाल खान, रजनीश कुमार मलिक, मुनव्वर अजय पुरानी पेंशन बहाली मंच बलरामपुर पत्र के अवलोकन करने की कृपा करें। और 1 अप्रैल 2025 से भारत सरकार के लगभग 80 लाख शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। आपको पता होगा 2005 से ही, 1 अप्रैल 2005 से ही। और आपको बता दें कब में हमारे संसदीय क्षेत्र शिक्षक कर्मचारी लगातार ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि शिक्षकों कर्मचारियों के हित में ध्यान रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की कृपा करें। लगातार ये लेटर लिखा जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नरेश उत्तम पटेल जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सादर निवेदन है कि एनएमओपीएस बैनर तले देश भर में शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं। एकीकृत पेंशन यूपीएस एवं निजीकरण का विरोध हो रहा है, और इसी क्रम में हमारे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर के शिक्षक कर्मचारी ने हमें लगातार ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन की मांग की है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि शिक्षक कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की कृपा करें। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं राम प्रसाद चौधरी सांसद लोकसभा बस्ती से हैं, नरेंद्र मोदी को इन्होंने भी पत्र लिखा है शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में। यहाँ पर देख सकते हैं पुरानी पेंशन बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं। संसदीय क्षेत्र शिक्षक कर्मचारी हमें लगातार ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कर्मचारियों के हित में ध्यान रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की कृपा करें। राम प्रसाद चौधरी। इसके अलावा आप देख सकते हैं नारायण दास अहिरबार, इन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है। लगातार देख रहे हैं यहाँ पर सेवा में प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में माननीय जी, सादर निवेदन है कि एनएमओपीएस के बैनर तले देश भर में शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन की लगातार मांग कर रहे हैं। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, और इसी क्रम में हमारे संसदीय क्षेत्र जालौन भोगनीपुर के शिक्षक कर्मचारियों हमें लगातार ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन मांग कर रहे हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि शिक्षक कर्मचारियों के हित में ध्यान रखते हुए सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल करने की कृपा करें। तो लगातार सभी एमपी को ये दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रिया सरोज जी है, सांसद सदस्य लोकसभा मछली शहर से, और यहाँ पर देख सकते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत सरकार नई दिल्ली को शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में इन्होंने भी लेटर लिखा है। सेम चीज़ रमेश चंद्र मंडल, जिला संयोजक चंद्र सिंह, जिला महाश्री इंदु प्रकाश यादव अटेपा, पेंशन बचाओ मोहन जौनपुर। अवलोकन कृपा करें 1 अप्रैल 2005 से भारत सरकार के लगभग 80 लाख शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसी क्रम में हमारे संसदीय क्षेत्र शिक्षक कर्मचारी लगातार ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि शिक्षक कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की कृपा करें। इसके अलावा आप देख सकते हैं लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद जी हैं, इनका भी लेटर देख लीजिए, लेटर पैड पे पूरा लिखा हुआ है। सेवा में प्रधानमंत्री जी शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी व्यवस्था बहाली किए जाने के संबंध में सेम चीज़ें यहाँ पर भी ये निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। इसके अलावा उत्कर्ष वर्मा बंधुर सांसद सदस्य लोकसभा खीरी उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में सदर अनुरोध है कि अटेबा NMOPS के बैनर तले देश भर के शिक्षक कर्मचारीगण पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं और इसी क्रम में मेरे संसदीय क्षेत्र के शिक्षक कर्मचारी भी हमें ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि शिक्षक कर्मचारियों के हितों में ध्यान रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की कृपा करें। सादर उत्कर्ष वर्मा आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो लगातार देश भर में देवेश साक, आप देख सकते हैं देवेश साक का लेटर पैड है और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखा है शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने के संदर्भ में। सेम चीज़ें यहाँ पर भी देख सकते हैं अटेबा NMOPS बैनर तले देश भर के शिक्षक कर्मचारी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और इसी क्रम में मेरे संसदीय क्षेत्र शिक्षक कर्मचारी हमें भी लगातार ज्ञापन देकर बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तो श्रीमान से निवेदन है कि शिक्षक कर्मचारी हित में रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाल करें। सेम चीज़ें यहाँ पर भी देवेश देख रहे हैं, देवेश सर हैं, इन्होंने मांग की है। इसके अलावा RK चौधरी, जी हाँ दोस्तों RK चौधरी सांसद हैं, प्रधानमंत्री को इन्होंने भी लेटर लिखा है शिक्षक कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली किए जाने के संबंध में। महोदय संलग्न ज्ञापन अटेबा पेंशन बचाओ उत्तर प्रदेश नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम बैनर तले देश भर के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी हमें ज्ञापन देकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। अटेबा बचाओ मंच नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा प्रेषित ज्ञापन के अनुसार देश भर के करोड़ों शिक्षक कर्मचारी अर्धसैनिक बलों एवं उनके परिवारों को हित में ध्यान रखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाल करने की कष्ट करें। ये RK चौधरी, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मोहनलालगंज लखनऊ से हैं। इसके अलावा पुष्पेंद्र सरोज, इन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है अपने लेटर पैड से। NMOPS UPS एवं सरकारी संस्थाओं के निजीकरण रोकने के संबंध में, NPS UPS रोकने के संबंध में और निजीकरण को रोकने के संबंध में इन्होंने लिखा है। आप देख सकते हैं कि कृपया अटेबा पेंशन बचाओ कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के संगठन संलग्न जो ज्ञापन है 26/2/2025 का अवलोकन करें, कृपा करें। संलग्न ज्ञापन में सरकार द्वारा देश भर में 1 करोड़ शिक्षकों अधिकारियों कर्मचारियों की मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन OPS को समाप्त कर नई पेंशन व्यवस्था एवं एकीकृत पेंशन व्यवस्था UPS दुष्परिणामों से बचाने का अनुरोध किया गया है। संलग्न ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि NPS योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों अधिकारियों कर्मचारियों को 1200, किसी को 1800 रुपया, किसी को अधिकतम 4000 पेंशन प्राप्त हो रही है और इतनी कम धनराशि मिलने के कारण इन्हें जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उनके वेतन से की गई कटौती का भुगतान भी नहीं हो रहा है, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। संगठन द्वारा मांग की गई है कि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण प्रतिक्रिया बंद किया जाए और पूर्व की भांति पेंशन बहाली व्यवस्था किया जाए। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त दोनों पेंशन योजनाओं समाप्त कर
पूर्व की भांति पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः लागू करने की कार्रवाई करें। बहुत बढ़िया लेटर है। इसके अलावा नीरज मौर्य का आपको हम पहले भी दिखा रहे थे, इस बार देखिए नीरज मौर्य ने भी लिखा है, उनका फोटो भी दिखाए थे आपको। पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस बहाली के संदर्भ में प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अटेवा बचाओ मंच बदायूं के प्रार्थना पत्र माध्यम से अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश के 15 लाख सहित देश भर के लगभग 1 करोड़ शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी सामाजिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था ओपीएस बहाली की मांग कर रहे हैं। पूर्व में लागू ओपीएस की तहत सेवानिवृत्ति की निश्चित पेंशन मिलती थी जब ओपीएस था उस समय, और जिससे वे अपने वृद्धावस्था जीवन यापन, चिकित्सा खर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियां निर्वहन सुचारू रूप से कर सकते थे। किंतु ओपीएस को समाप्त कर एनपीएस और यूपीएस लागू कर दी गई, जो न केवल शोषणकारी है बल्कि इसके कई विसंगतियां भी हैं। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बेहद कम धनराशि प्राप्त होती है और जिससे उनके जीवन यापन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो गया। विशेष रूप से यह अत्यंत चिंताजनक है। देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अर्धसैनिक बल को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था की वंचित कर दिया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः जनहित की दृष्टिगत रखते हुए देश के करोड़ों शिक्षक, कर्मचारी एवं अधिकारियों के हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था की शीघ्र बहाल करने की कष्ट करें, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। बहुत ही बढ़िया लेटर है, बहुत ही शानदार लेटर है। नीरज मौर्य ने अपना सदन में भी उठाया, आपको वीडियो भी बताए थे, आपने वीडियो भी चलाए हैं। हेमा मालिनी जी, दोस्तों आपको पता होगा, सबके दिलों की जान हेमा मालिनी, यहाँ पर देख सकते हैं हेमा मालिनी साहब ने भी लेटर लिखे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा गया है। प्रदीपिका फौजदार, जिलाध्यक्ष अटेवा पेंशन बचाओ मथुरा, संगठन ज्ञापन एनपीएस यूपीएस व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने के संबंध में मेरी संतुलित आपको प्रेषित संगठन ज्ञापन सहानुभूतिपूर्ण विचार करते हुए समस्या का शीघ्र निराकरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। हेमा मालिनी आपको पता होगा, इन्होंने भी लेटर लिखा। इसके अलावा इमरान मसूद जी ने भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी व्यवस्था बहाल किए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप देख सकते हैं कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे। सेम चीज़ यहाँ पर भी दोहराई गई है। शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के संदर्भ में बहाल के लगातार मांग कर रहे हैं और निवेदन है कि शिक्षक कर्मचारियों हित में ध्यान रखते हुए पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की कृपा करें। सादर भवदीय यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा लगातार ये मांग कर रहे हैं दिल्ली चलो, आपको पता होगा एनएमओपीएस के जो विजय बंधु अटेवा के हैं। प्रिंट मीडिया में भी लगातार इतने खबर हैं कि सारा दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं, देखी चल रही है। कर्मचारियों की सरकार को 2 टूक नहीं चाहिए, एनपीएस ना लेंगे यूपीएस। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सोनीपत सांसद सतपाल ब्रह्मचारी को सौंपा ज्ञापन। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएस से अर्धसैनिक बलों को ओपीएस मिलने की उम्मीद टूटी। तो ये सब चीज़ें चल रही है पूरा प्रिंट मीडिया में। पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष जारी रहेगा, विजय बंधु बता चुके हैं, ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। और ये 1 अप्रैल को काला दिवस भी मना रहे हैं और 1 मई जो मजदूर दिवस है उस दिन ये दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो ओपीएस के लिए, सिर्फ ओपीएस के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए संगठित होकर करेंगे संघर्ष, चंद्रहास जी बोले। यहाँ पर 1 अप्रैल, यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को भी दिया जाएगा साथ में। तो लगातार मांग पूरे देश भर से चल रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। अब नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि वो इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि देश भर के तमाम एमपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपीएस बहाली के लिए लेटर लिखना शुरू कर दिया है। जो आपको हम दिखाए करीब ये तो बहुत ही कम है। देश भर के तमाम जितने भी एमपी, आपको बता दें इससे पहले भी एक रिपोर्ट में आया था कि करीब 100 एमपी एमएलए पर वो पूछा गया था सवाल, क्या ओपीएस बहाल कर देना चाहिए, तो उनमें से 70 से 80% ओपीएस के लिए हाँ भरी थी। तो आप सोच सकते हैं
कि ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए और कितना बड़ा सामाजिक सुरक्षा है कर्मचारियों के लिए। और ये कर्मचारी पूल का काम करते हैं जनता और सरकार के बीच में। तो किसी भी हालत में सरकारी कर्मचारी को ओपीएस बहाल कर देना चाहिए। और यहाँ पर देख लिए बहुत सारे लेटर आपको दिखाए, हर एक लेटर को पढ़कर बताए, जिसमें अर्धसैनिक बलों का भी ओपीएस देना जरूरी है, बाकी सरकारी कर्मचारियों को भी देना जरूरी है। और जो एनपीएस में जो रिटायर हो रहे हैं उनका दुष्परिणाम आपको पता ही होगा, और आगे आने वाला समय में अगर यूपीएस चूज करते हैं तो उसका भी दुष्परिणाम होने जा रहा है। तो बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।